जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और जोरदार नई वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडिया की जो यूनेस्को साइट्स हैं वो कौन कौन सी है और विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कौन से देश की है। तो मैप के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यूनेस्को साइट में किस किस को शामिल किया जाता है। विश्व विरासत स्थल जो भी होते हैं हमारे, उसमें वन क्षेत्र हो गए, पर्वत हो गए, झील, मरुस्थल, जो डेजर्ट है हमारे, या मॉन्यूमेंट्स है हमारे, या फिर बिल्डिंग्स होती है कुछ, या सिटीज जो शहर होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। ऐसे स्थल जो कि एक तरह से संरक्षित करना, इनका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन मोटिव क्या होता है इनका, ताकि सांस्कृतिक दृष्टि से जो कल्चरल अगर एस्पेक्ट से हम देखें तो मानवता के लिए जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उन स्थलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारा देखने को मिलता है कहाँ पे, पेरिस में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कल्चर को बचाने के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करता है। टोटल अभी तक पूरे वर्ल्ड की 1157 स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत, जिसमें 900 कल्चरल हैं, जो 900 सांस्कृतिक स्थल ऐसे हैं, 218 नेचुरल हैं जिन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं, और 39 जो है वो मिले जुले मिक्स्ड हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो इसमें स्थल देखने को मिलते हैं हमारे को कौन से देश के हैं, नंबर 1 जो है वो इटली, 59 स्थल हैं जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं इटली के। दूसरे पे इसको फॉलो करता है चाइना, 57 जो है उसके जो स्थल देखने मिलते हैं। तीसरे फ्रांस और जर्मनी, दोनों के 52 स्थल देखने को मिलते हैं हमारे को इस विश्व धरोहर सूची में। उसके बाद में इंडिया 6ठे नंबर पे आता है। इंडिया के टोटल जो है अभी 42 स्थल हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसमें 34 जो है कल्चरल है और 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है हमारा। ओके, हमारी 2 सिटी है जिसमें अहमदाबाद और जयपुर, 2 सिटी को भी शामिल किया गया है। मिक्स्ड जो है कंचनजंगा है सिक्किम में स्थित, वो मिक्स्ड में आता है। तो ये सारी चीजें जाके अभी की जो रिसेंट में 2023 में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। एक शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई गई थी, एक आश्रम है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये इसको शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ में एक होयसाल मंदिर जो कि हमारा कर्नाटक में स्थित है, इसमें हमारे बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुरा 3 मंदिर शामिल है। एक मंदिरों का समूह है जिसे हम होयसाल मंदिर समूह के नाम से जानते हैं। इनको अभी रिसेंट में 2023 में शामिल किया गया। कौन कौन सा, शांति निकेतन 41वां और होयसाल मंदिर 42वां। तो ये दोनों हमारे अभी रिसेंट में शामिल हुए हैं। तो शुरू करते हैं तो लाइन से कि हाँ कौन से सबसे पहले कब शामिल किया गया था। तो सबसे पहले भारत का जो स्थल है 1983 में 3 स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से, अजंता एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है हमारे को, अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र की, जो कि 1983 में शामिल हुए थे 1983 में। और उत्तर प्रदेश से स्थित आगरा का किला और ताजमहल, हमारे ये ताजमहल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश का। और आगरा का जो किला है, आगरा का किला, ऐसे ही रेड फोर्ट जो हमारे को दिल्ली में देखने को मिलता है, इसी तरीके से वहां पे भी एक लाल किला है जिसे कि आगरा के किले के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का, आगरा किला और ताजमहल, इनको 1983 में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश की 2 जगह हो गई और महाराष्ट्र की 2 हो गई, अजंता और एलोरा। ओके, 1983 में 4 हो गए हमारे, अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल। उसके बाद में हमारा 5वें नंबर पे जो शामिल किया गया था सूर्य मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर जिसे कहते हैं हम, 1984 में उड़ीसा में स्थित हमारा सूर्य मंदिर है। ओके, उसको हम जानते हैं। सूर्य मंदिर के बारे में बहुत से फैक्ट आपने सुने होंगे कि उनका जो झंडा है वो उल्टी दिशा में फहरता है। बहुत से डेली उनका जो फ्लैग है वो बदला जाता है। जो झंडा देखने को मिलता है हमारे को जगन्नाथपुरी, वहां पे एक धाम है हमारा जो देखने को मिलता है, सबसे बड़ा धाम। तो ये सारी चीजें हमारे को इससे पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं 1984 में एक और जगह है महाबलीपुरम के स्मारक, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम एक टेम्पल है, वहां पे हमारे को स्मारक देखने को मिलते हैं। तो ये 1984 में है। तो सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम में स्मारक कहाँ है, तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ये दोनों 1984 में, 1983 में 4, फिर ये 2। उसके बाद में 7वें नंबर पे हमारे को काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में देखने को मिलता है, और असम का ही एक मानसवल नेशनल पार्क जो है ये 1985 में दोनों शामिल किए गए थे। असम में स्थित 2 नेशनल पार्क कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानसवल नेशनल पार्क, ये दोनों 1985 में शामिल किए गए थे असम के। उसके बाद में आते 1985 में एक और जगह थी, वो राजस्थान से रिलेटेड थी, केवलादेव नेशनल पार्क जो है हमारा राजस्थान में स्थित है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ओके, जो राजस्थान में स्थित है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से हम जानते हैं। इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। उसके बाद 1986 में 4 स्थल थे जो शामिल किए गए थे, जिसमें एक आता है हमारा गोवा का चर्च है,
चर्च ऑफ गोवा जिसे कहते हैं हम। उसके बाद में 1986 में खजुराहो के स्मारक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो जगह है, वहां पर स्थित जो मॉन्यूमेंट्स देखने मिलते हैं हमारे को वो। और फिर उसके अलावा हम्पी के स्मारक, आपने नोट पे देखा होगा हम्पी की फोटो, जिसे विजयनगर के नाम से भी जानते थे हम पहले, जो हमारे को कर्नाटक में देखने को मिलती है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में स्थित अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी 1986 में। 4 जगह हैं, कौन कौन से? खजुराहो के स्मारक हो गए, चर्च ऑफ गोवा और हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सीकरी, ये 4 जगह जो हमारे को देखने को मिलती है, ये 1986 में देखने मिलती है। उसके बाद में पटदक्कल के स्मारक 1987 में। पटदक्कल के स्मारक कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पटदक्कल के स्मारक 1987 में इसको इसमें शामिल किया गया था। फिर 1987 में ही और भी जगह हैं जो हमारे को देखने को मिलती है, जैसे एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा सबसे पहले हुई थी 83 में, और 1987 में जो है एलिफेंटा की गुफा। उसके बाद में चोल मंदिर तमिलनाडु का, चोल मंदिर, और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में, ये सारे जो है 1987 में ही शामिल किए गए थे। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का, और चोल मंदिर तमिलनाडु का, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र की, और पटदक्कल के स्मारक कर्नाटक के 1987 में, ये 4 जगह थी। उसके बाद में हम देखते हैं 1988 नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क देखने को मिलता है हमारे को उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है और वैली ऑफ फ्लावर 1988 में इसे शामिल किया गया था। 1989 सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। 1989 में किसको शामिल किया गया था? सांची के स्तूप। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है स्तूप, और सबसे बड़ा जो स्तूप आज के टाइम पे भारत में स्थित है वो है सांची का स्तूप। ये नोट पे भी देखने को मिल जाएगा आपको, 200 के नोट पे सांची के स्तूप की फोटो होती है पीछे, ओके, जो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। इसके अलावा 1993 में दिल्ली के 2 स्थल कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम और दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, इन दोनों को 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में। उसके बाद भारतीय पर्वतीय रेल 1999 में शामिल की गई थी। भारतीय पर्वतीय रेल जो कि पर्वतों से रिलेटेड है, जिसमें दार्जिलिंग, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की जो शिमला की जो हम देखते हैं कालका से शिमला जो चलती है हमारी टॉय ट्रेन, तो इसको शामिल किया गया था भारतीय पर्वतीय रेल को 1999 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। उसके बाद महाबोधि मंदिर 2002 में, महाबोधि मंदिर जो बोध गया में स्थित है, बिहार में, बिहार के बोध गया में स्थित है, महाबोधि टेम्पल के नाम से जानते हैं जिसे, वो 2002 में शामिल किया गया था। 2003 में भीमबेटका की चट्टान, जो भीमबेटका की गुफा है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफा है। उसके बाद में हम देखते हैं 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हमारे को सबसे बड़ा आज के टाइम पे रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। देखते हैं 2004 में उसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। 2004 में एक और जगह चंपानेर पावागढ़ पार्क है जो कि गुजरात में देखने को मिलता है हमारे को, इसको शामिल किया गया था। गुजरात में हमारे को देखने को मिलता है चंपानेर पावागढ़ पार्क, 2004 में इसे भी शामिल किया गया था। 2007 में हमारा रेड फोर्ट जो दिल्ली वाला है, इसको शामिल किया गया था। दिल्ली के 3 हो गए, कौन कौन से? रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम और कुतुब मीनार, ये 3 जगह हैं जो दिल्ली से रिलेटेड हैं, जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। जो हमारे जो वो देखने को मिलते हैं हमारे कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम, वो 1993 में और 2007 में जो हमारा रेड फोर्ट है, इसको शामिल। और फिर उसके बाद में अगला है जंतर मंतर जयपुर का, ना कि दिल्ली वाला। 2010 में जंतर मंतर जो हमारे को देखने को मिलता है जयपुर वाला, उसको शामिल किया गया था, राजस्थान के जयपुर में स्थित जो है। उसके बाद में हम देखते हैं वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था 2012 में, जो कि पश्चिमी घाट कहते हैं हम। पश्चिमी घाट हमारा इधर के राज्यों से संबंधित जो भी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट जो है इसको शामिल करा गया था यूनेस्को लिस्ट में 2012 में। फिर आते राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए थे 2013 में, जिसमें चित्तौड़ का किला जो चित्तौड़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ का फोर्ट, रणथंभौर का फोर्ट, गंगरोन का फोर्ट, जैसलमेर और आमेर। कौन कौन से? चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गंगरोन और जैसलमेर और आमेर, ये 6 जो किले शामिल किए गए थे 2013 में यूनेस्को लिस्ट में। 2014 में 2 जगह शामिल की गई थी, एक रानी की वाव गुजरात में स्थित रानी की वाव, और उसके अलावा जो हम देखते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का, इसको 2014 में शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम 2016 में 3 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में, जैसे नालंदा, बिहार का नालंदा, उसके बाद में कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का, जो कि हमारी मिक्स्ड है, एक इकलौती मैंने बताई कि मिक्स्ड जो हमारे को यूनेस्को लिस्ट में शामिल देखने को मिलती है इंडिया की, वो एक जगह है, कौन सी है? कंचनजंगा, ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम का 2016 में, और नालंदा महाविहार जिसे हम कहते हैं बिहार में स्थित 2016 में, और चंडीगढ़ का आधुनिक आंदोलन की जो मूर्तियां हैं 2016 में। ये 3 जगह मतलब ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को लिस्ट में 2016 में शामिल किया गया।
फिर उसके बाद 2017 में अहमदाबाद सिटी के तौर पर अहमदाबाद को शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में, अहमदाबाद को गुजरात की 2017 में। उसके बाद 2018 में गौथिक एवं कला जो दक्कन कला शैली है उसको शामिल किया गया था 2018 में, महाराष्ट्र की जो देखने मिलती है हमारे को महाराष्ट्र में, गौथिक एवं दक्कन कला। फिर जयपुर सिटी को 2019 में शामिल कर दिया, जिससे कि 2 सिटी होगी हमारी, अहमदाबाद और जयपुर, जिन्हें यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि रामप्पा टेम्पल के नाम से जानते हैं हम इसे, तेलंगाना में स्थित है रामप्पा टेम्पल। इसे शामिल किया गया था 2021 में। 2021 में एक और जगह थी जिसे शामिल किया गया था, वो थी धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड धौलावीरा, जो कि हड़प्पा का इकलौता स्थल है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, हड़प्पा से संबंधित कौन से स्थल को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है, धौलावीरा, गुजरात में स्थित, तो इसको शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 41वां जो हमारा जो देखने को मिलता है हमारे को, होयसाल टेम्पल, और 42वां शांति निकेतन। टोटल भारत के अभी 42 स्थल हैं जिनको कि शामिल किया गया है यूनेस्को लिस्ट में। तो ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें या फिर हम देखें कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, यूपीएससी का चाहे फिर एसएससी जीडी का, एनडीए का, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यूनेस्को लिस्ट से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसकी है, इटली की है। फिर इंडिया के कौन कौन से स्थल हैं, रिसेंट में कौन कौन से शामिल हुए हैं, पहला कौन सा था, कब कौन सी डेट आ जाती किसी की भी, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इस वीडियो को। और जो वीडियो है, वीडियो में अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई समझने में कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताएं, ताकि आगे और इम्प्रूव हो सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।